हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर रसायन विज्ञान का तीसरा लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। बीच में लेक्चर बंद हो गए थे लेकिन अब एकदम सही तरीके से लेक्चर मिलेंगे। 12 या 13 मई से लेक्चर ऐसे रहेंगे कि शायद एक एक घंटे का लेक्चर आपको मिले और बहुत ही बेहतर तरीके से यूपी पीसीएस पर अब फोकस किया जाएगा। बिहार पीसीएस का पेपर तो हुआ लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। जो कुछ भी हमने पढ़ाया था यहाँ पर, जैसे साइंस के अंतर्गत जो भी पढ़ाया था, सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। जो लोग पढ़े थे सही तरीके से सही करके एकदम अच्छे से सही किए होंगे। ठीक है, तो इसलिए यूपी पीसीएस पर भी इसी प्रकार से फोकस करिए। और बिहार पीसीएस का पेपर देखिए अब कब होता है। अभी नई डेट जल्द ही आएगी। जिन लोगों को देना है वो लोग तैयार रहें। वैसे ये मत सोचिए कि पेपर कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ, ये वो फलान धमाका, ये सब एक किनारे रखिए। आप कम से कम उसी बहाने पढ़ाई करके तो गए थे अच्छे तरीके से। क्या कमी रह गई थी उस पर ध्यान दीजिए और आगे फिर पेपर होता है तो उस पर फोकस करिए कि इस बार और बेहतर करेंगे। जितना भी सही करके आए थे उससे और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के करंट अफेयर पूछे गए थे तो थोड़ा अपने अंदर मंथन करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत कुछ देख चुके थे, ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी। अब यहाँ पर विलेन के बारे में बात करेंगे। विलेन के बारे में बात करेंगे। 7 चैप्टर जो हैं लूसेंट में दिए गए थे। और यहाँ पर हमने बताया था आपसे कि ये सिर्फ लूसेंट नहीं है, लूसेंट के अलावा यहाँ पर घटना चक्र हो गई या फिर दृष्टि आईएएस हो गई या जितना भी साइंस का मटेरियल है सब यहाँ पर लाकर लिख दिया गया है। जो इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं होते हैं, इस प्रकार से सेट किए जाते हैं। और वे क्वेश्चन जो नहीं होते हैं किताबों में, उनको बाद में नई किताबें जो मार्केट में हैं अपडेट करके ऐसे ब्रैकेट बना के उसमें लिख दिया जाता है। तो ये है। चलिए देखते हैं। विलेन के बारे में थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। विलेन का मतलब जानते ही हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलेन कहते हैं। ठीक है, तो विलेन में एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे आप चीनी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं तो एक समान मिश्रण का बनाते हैं। ठीक है, समान मिश्रण का विलेन बनाकर चाय बनाते हैं तो अच्छे तरीके से पी सकते हैं। लेकिन वहीं चाय बनानी है 4 लोगों की, आधा की चीनी डालेंगे तो वो विषमांग विलेन हो जाएगा, तो वो चाय नहीं रह जाएगी। ओके, तो यही है विलेन में और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एसिड रेन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं जो जब बारिश होती है। ऐसे यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा था कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ही होते हैं एसिड रेन में। ओके, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की तरह से मिक्स होकर जब गिरते हैं H2SO4 बन जाता है तो धरती पर ऐसे ही गिरते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश जो होती है कि उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि एसिड रेन ज़्यादा होती है। ओके, नाइट्रिक एसिड जिसकी वजह से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे स्किन पर इफ़ेक्ट करता है ये सब चीज़ें। और अगर मान लीजिए आप पहली बारिश हो रही है, नहाने लगें तो बाल भी आपके गिरने लगते हैं, ऐसा बताया जाता है और ऐसा है भी। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं। शहरों में ज़्यादा ये होता है, शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है और गाँव में थोड़ा कम होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। वनस्पति घी बनती है वनस्पति ऑयल से। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस उसमें होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस और निकिल यूज्ड होता है, हाइड्रोजन गैस और निकिल यूज होता है। और ये सब क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं। ओके, अभी तो हम गांव में ही हैं, हमारे सामने कोयल बोल रही, शायद आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आए। हमारा माइक जो है कि 1 मीटर तक की आवाज़ को ही कैप्चर करता है, बाकी जैसे इस समय कोयल बोल रही है यहाँ पर। ठीक है, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। विलायक क्या है और विलेय क्या है? विलायक क्या है? विलेन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो जल को कहा जाता है सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि इसका जो है कि डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होता है। ओके, विलायक का उपयोग औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, इत्र बनाने में, अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में, सब कुछ इसी से है। ओके, तो यहाँ पर कुछ विलेन वगैरह दिए हैं, ऐसा कुछ खास इसमें चैप्टर में नहीं है। हाँ, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलेय की मात्रा दी गई हो, विलायक की मात्रा दी गई हो तो आपसे विलेयता सॉल्युबिलिटी पूछी जा सकती है। तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, कोयल अभी भी बोल रही है, अब अगर आपको सुनाई दे तो अच्छा है। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है।
विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव होता है? सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता सामान्यतः ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो हम क्या बता रहे हैं? ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, इनकी जो है कि ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। ओके, द्रव की बात हो रही है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है? दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, लेकिन दाब बढ़ाने से बढ़ती है। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड, इथेफोन, एसिटिलीन, ये यूज होती हैं। कैल्शियम कार्बाइड, इथेफोन, एसिटिलीन राइपनिंग ऑफ फूड, यानी कि फल होगा ना, फ्रूट को यानी फलों को पकाने के लिए यूज होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड सुने होंगे, कार्बाइड लगा के। इथेफोन भी होता है, एसिटिलीन होता है। तो अब आप इसमें से बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो फूड को मतलब फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट यानी फल जो होते हैं, उनको पकाने के लिए नेचुरल तरीके से पौधों में कौन सी गैस होती है, या फिर क्या होता है जिसकी वजह से पेड़ पर ही आम वगैरह पक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। हम ECS पर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब 6 ही हैं जो नेचुरल हैं, उनके बारे में हमने बताया था। नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, ओके, तो वो हमने आपको बताया था। तो आप कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो, सर्च करिएगा नहीं पता हो तो। अब यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था अभी बिहार PCS में। कार्बन एक अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के 4A में रखा गया है। अपरूपता क्या होती है? एलोट्रॉफी, ठीक है। अपरूपता वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो, अपरूप कहलाते हैं। रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न हो, अपरूप कहलाते हैं। डबल रोल वाले कह सकते हैं ना, कि रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण जो है कि भिन्न होते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। असिस्टेंट कमांडेंट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, अभी बिहार PCS में पूछा है। UP PCS अभी तक छिपा हुआ है, वो मतलब खिड़की से झांक रहा है कि हाँ यहाँ से अब एक क्वेश्चन बनना चाहिए। तो कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है। हीरा के प्रमुख गुण, हीरा डायमंड के प्रमुख गुण क्या है? यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। चालक नहीं है, कुचालक है। ताप और विद्युत का कुचालक है। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का कुचालक है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, या किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन और बिहार PCS में यहीं से पूछे गए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन यहीं से पूछा गया था, जो हम पीछे बता चुके हैं, वो सब चीज़ें पूछी गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, उसके आर पर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो हीरे के गुण हैं, और इसी गुण के कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। कुछ हीरे क्या होते हैं? काले होते हैं, और इन्हीं का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, ओके। और यहाँ पर इसकी संरचना जो आइसोमेट्रिक होती है, अभी के अभी याद रख लीजिए, आइसोमेट्रिक होती है, यही दिया जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। मस्टर्ड गैस यूज हुई थी किसमें? वर्ल्ड वार फर्स्ट में डाइक्लोरो डाइइथाइलिन सल्फाइड मस्टर्ड गैस वही है जो यूज हुई थी पहले विश्व युद्ध में। मरकरी वेपर और आर्गन और नियान जो अक्री गैस हैं, इसका यूज किया जाता है CFL और ट्यूबलाइट में।
CFL, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप वगैरह और ट्यूबलाइट वगैरह में यूज होती हैं। अब तो LED चल रही है, LED की ट्यूबलाइट भी अब आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देखिए, इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही यह बहुत चमकता है। रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट अपरूप है ना, कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट की होती है ना वो जो पेंसिल में, तो पेंसिल को कभी भी ऐसे सोचिएगा कि सॉकेट में ऐसे एंट्री करा के ऐसे पीछे से टच मत करिएगा, क्योंकि यह विद्युत की सुचालक है, कंडक्टर है, ओके। इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल होता है, और उसका हमने भी बताया कि हीरे का होता है, क्या होता है, आइसोमेट्रिक होता है। इसका अपेक्षिक घन 2.2 है, 2.2 है। कागज़ पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। किसको? ग्रेफाइट को, ठीक है। और ड्राई लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह में ग्रेफाइट वगैरह यूज होता है, ओके। यहाँ पर और है हीरे में ये sp3 ग्रेफाइट में कार्बन sp3 पर संस्कृत है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। पेंसिल में होता है, परमाणु भट्ठी में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ी यूज की जाती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, या न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए, या फिर उसको जो रिएक्टर होता है, परमाणु भट्ठी जो होती है, उसको ठंडा करने में किसके लिए यूज होती है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ हीरे और ग्रेफाइट के बारे में आपने देखा, जो कार्बन के दो अपरूप हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का मान के चलिए, यूपीएससी में भी मान के चलिए। यूपीएससी ने पूछा है असिस्टेंट कमांडेंट में, यूपीएससी ने मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, ओके, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है, यानी क्रूड ऑयल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। मतलब किया गया इंसानों के द्वारा नहीं, अपने आप हुआ है। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, इन्हीं में पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, इन्हीं में पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है ज़्यादातर। तो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, जहाँ पर इस प्रकार के भंडार बने हैं कि जहाँ पर जाकर पेट्रोलियम वगैरह सुरक्षित पड़ा हुआ है, जिसको निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड है, असंतृप्त है, और एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, याद रखिएगा। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, लेकिन जानना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूपीएससी ऐसा सिलेबस ही है यूपीएससी का कि आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ छोड़कर फिर भी यूपीएससी निकाल लेंगे, तो निकाल तो लेंगे, लेकिन कम चांस होते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं कि रहेंगे ही यहाँ से, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट आपको बायो भी आनी चाहिए, आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको पॉलिटी आनी चाहिए, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, मतलब सब कुछ आपको आना चाहिए। कुछ ना कुछ आप जानते हो, तभी जाकर आपका पेपर निकलता है। इसलिए ये सोच के मत पढ़िए कि अरे हम इसको छोड़ देंगे तब भी निकल जाएगा। क्या होता है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन अगर मान लीजिए उठा दिया गया और यही क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन से ही पीछे आते हैं। एक एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन आपका पूरा 1 साल लेके चला जाता है। तो ध्यान से सुनिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है। एक सहसंयोजी आबंध, ठीक है, ऐसे करते हैं कार्बन, ऐसे ही एक ही बॉन्ड अगर हो तो वो जो होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अब पूछा जा सकता है एल्केन किसे कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका सूत्र क्या है, CnH2n+2, ये याद रखिएगा, CnH2n+2 इसका जो है कि सूत्र है, सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है, जहाँ n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। ये संतृप्त है, इसको एल्केन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ओके। असंतृप्त क्या है, अनसैचुरेटेड, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, द्विबॉन्ड तथा त्रिबॉन्ड द्वारा बंधे हों, वहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, ये एल्केन है, इसको एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n है, यहाँ पर +2 भी है, ठीक है।
तो एल्केन यानी संतृप्त में CnH2n+2 है, यहाँ असंतृप्त में CnH2n है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एथीन हो गया, एथीन C2H4 त्रिबंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। अब इसमें त्रिबंध वाले जो होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। ये एल्कीन है, द्विबंध वाले एल्कीन, त्रिबंध वाले एल्काइन। प्रथम एक बंध सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो संतृप्त कहलाते हैं, जिनको एल्केन कहते हैं। उसका सूत्र है CnH2n+2। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दोनों हैं। एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ओके, इसमें एथीन जैसे कि ये द्विबंध वाला है, त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, तो एल्काइन में त्रिबंध वाला जैसे एथाइन हो गया, तो इसका कुछ ये फार्मूला है। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एरोमेटिक, एरोमेटिक की जब भी बात होती है तो याद रखिएगा कि ये सुगंधित होते हैं, सुगंध है एरोमेटिक। बेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, बेंजीन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है कि मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है। हैलोजन्स कौन होते हैं? हैलोजन ग्रुप हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, फसल बढ़ आई ऐसे करके एक फार्मूला था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और एक और कोई है, तो ये है ब्रोमीन जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ये सब चीज़ें हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखिए जो लिखी गई है, मोलाइसिस एंड विनेगर एसिटिक एसिड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं। मोलाइसिस एंड विनेगर, ओके। विनेगर यानी सिरका जो होता है, सिरका आप प्रिजर्वेटिव के रूप में कैसे यूज होते हैं? आप देखे होंगे, आपके घरों में देखे होंगे, जब भी अचार वगैरह बनते होंगे तो सिरके वगैरह में रखे जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है सिरका, जिसकी वजह से अचार वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, है ना। और सिरके का अलग ही टेस्ट होता है। कभी कई चीज़ों से सिरका बनता है, जैसे गन्ने के रस का सिरका बनता है, और भी जो होते हैं सबका सिरका बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, वुड स्प्रिट जो होती है, वुड स्प्रिट जो होती है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। अब याद आपको नहीं हो रही है, डब्लू है, ऐसे उल्टा करेंगे तो मिथाइल, डब्लू को उल्टा करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वुड स्प्रिट को मिथाइल एल्कोहल के को ही वुड स्प्रिट कहते हैं। लेकिन अगर इसका एक्सेस यूज़ हो जाए तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में इथाइल एल्कोहल का यूज होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में इथाइल एल्कोहल का यूज होता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आज यहीं तक रखेंगे। ये जो अगला चैप्टर है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए कि हम ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें साइंस के लिए। ऐसे भागते ही रह जाएंगे, भागते ही रह जाएंगे, और भागते भागते फिर आसानी से शांत होकर 2-4 साल निकल जाएगा, तब आकर यहाँ बैठेंगे, है ना। तो मोलाइसिस एंड विनेगर एसिटिक एसिड और ये लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं। वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल, एक्सेस यूज होता है तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के लिए इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन ग्रुप की बात करें तो उसमें क्लोरीन है। हमने संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। संतृप्त को एल्केन भी कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होता है। CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन के उदाहरण है। असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले एल्कीन कहलाते हैं। त्रिबंध वाले जो होते हैं एल्काइन, द्विबंध एल्कीन को CnH2n और एल्काइन को CnH2n-2 कहा जाता है, ओके। और फिर एरोमेटिक है, एरोमेटिक C6H6 बेंजीन वगैरह, है ना। और हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक से बने होते हैं, और सादी चट्टानों में ये जो मतलब क्रूड ऑयल वगैरह पाए जाते हैं। हमने अपरूपता के बारे में देखा, तो हीरे और कार्बन के बारे में देखा। मतलब कार्बन के 2 अपरूप हैं, एलाट्रोफी, जो कार्बन के 2 हैं, कार्बन है हीरा, ग्रेफाइट है। हीरा की संरचना जो आइसोमेट्रिक होती है, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, किसी द्रव में खुलता नहीं है। इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, ओके। मरकरी वेपर और आर्गन वगैरह यूज होते हैं CFL और ट्यूबलाइट वगैरह में, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ हीरे जो होते हैं कि काले होते हैं, जिन्हें बोर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के गुणों की बात करें तो विद्युत का सुचालक है, आपेक्षिक घनत्व 2.2 है, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, कागज पर रगड़ने पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रीस वगैरह जानते होंगे, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क में होता है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। और एलाट्रोफी यानी कि अपरूपता, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और विलयन के बारे में, कैल्शियम कार्बाइड, एथेफोन, एसिटिलीन वगैरह फ्रूट को पकाने के लिए यूज होते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज होता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग होती है ना, लोहे की वेल्डिंग वगैरह में।
यहाँ पर विलेयता पदार्थ ताप के प्रभाव की बात किए थे हम, और यहाँ पर विलेयता इक्वल टू विलेय की मात्रा अपन विलायक की मात्रा, विलायक जो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय की मात्रा जो कम मात्रा में होता है, इंटू 100 करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल से जो बनाई जाती है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज होता है, हाइड्रोजन और निकल यूज होता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसिड रेन ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, जिससे जब धरती पे गिरते हैं तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के रूप में नीचे आते हैं। ओके, ठीक है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। विलेय और विलायक की बात करें तो विलेय में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो अभी तक इतना याद रखिए। अगला लेक्चर जल्द ही या फिर कल आपको मिलेगा, और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। 13 या 12 से आपको एक एक घंटे के लेक्चर मिलेंगे और जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर पूरे तरीके से करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इस पर फोकस किया जाएगा, और बहुत सी क्विज कराया जाएगी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर। उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।